हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है शैल या विल। शैल और विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्पेशली हम शैल पर डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जनरली शैल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है, अगर आप प्रोनाउन पे देखेंगे तो आई और वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम जनरली शैल का प्रयोग करते हैं। मतलब ये कि आप कहते हैं आई शैल गो टू स्कूल, जनरली आप ऐसा ही बोलते हैं, आई शैल गो टू मार्केट, ठीक है। आई शैल गिव यू अ पेन, मतलब आई के साथ आप शैल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर आई की जगह यहां पर वी है तो वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। तो आई और बी जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। किनके साथ, आई और वी के साथ सामान्यतः जनरली हम शैल का यूज करते हैं। अच्छा, तो आई और बी को अगर छोड़ दें तो कौन कौन बचते हैं, यू, दे, ही, शी, इट, किसी के नाम भी हो सकते हैं, है ना, नेम्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स, पीपल, पब्लिक, है ना, बॉयज, गर्ल्स एटसेट्रा, सोहन, मोहन, किसी के नाम हो सकते हैं, है ना, कोई पद पोस्ट हो सकता है, टीचर वगैरह। तो इन सब के साथ हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। ये क्या कहता है, जनरल रूल कहता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। अदरवाइज यू, दे, ही, शी, इट या जो भी अन्य नाम आएंगे, कोई भी नाम हो, पद पोस्ट, उन सब के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े अगर, तो ध्यान दीजिए, मॉडर्न इंग्लिश जो कहता है, एक नोट टाइप का आप चाहे तो लगा लें, जो हमारा मॉडर्न अप्लाइड ग्रामर है, मॉडर्न अप्लाइड ग्रामर, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप आई और वी के साथ में विल का भी यूज धड़ल्ले के साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या कहता है, मॉडर्न अप्लाइड ग्रामर हमारा कहता है कि आई और वी, आई भी जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ शैल तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही हम विल का यूज कर लें तो वह गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम रूल जनरल वाले इस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर ये कहीं आपको लगा हुआ मिल गया तो वह गलत नहीं है। ग्रामेटिकल तरीके से अगर आपको विल या शैल का यूज करने को बोलेगा तो आई और वी है तो आप शैल का यूज करेंगे, लेकिन अगर कहीं आई और वी के साथ विल लगा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मॉडर्न ग्रामर इसको भी अप्रूव करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ा दें। अब ध्यान दीजिए कि अगर आपका जो सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस है वो कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, यानी कि क्वेश्चन वाला हो। सेंटेंस में क्या पूछा हो, क्वेश्चन पूछा हो, तो ध्यान दीजिए आई और वी के साथ हम सिर्फ शैल का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो सारी कहानी अलग हो जाएगी। अगर क्वेश्चन जब तक नहीं पूछा तब तक तो ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं शैल आई गो, अगर हमने यहां पर कह दिया विल आई गो तो ये सब चौपट हो जाएगा, तो हम यहां विल आई गो नहीं कर सकते। आई वी के साथ अगर क्वेश्चन बन रहा है तो मॉडर्न अप्लाइड ग्रामर ये नहीं कहता कि क्वेश्चन वालों के साथ आप विल लगा दे। अगर क्वेश्चन है तो आप आई वी के साथ विल भी लगा सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो सिर्फ एक ही चॉइस है आपके पास, शैल। ओवरऑल आपको यह करना है, दिमाग में रखना है कि आई और वी के साथ अगर हमें लगाना है, किताब में क्या लगा है उसको छोड़ो, अगर हमें लगाना है तो हम किसको लगाएंगे, शैल को लगाएंगे। इतनी सी बात क्लियर हुई। और अगर इतनी सी बात क्लियर हुई तो मैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि यह तो जनरली हम ऐसा यूज करते हैं ना, अगर कुछ स्पेशली हो तो, कुछ स्पेसिफिक चीज हो तब हम क्या करेंगे। सेंटेंस कहता है, ध्यान दीजिए, रूल कहता है इंग्लिश ग्रामर का कि अगर आपके सेंटेंस में क्या हो, कमांड हो, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में क्या हो, कमांड। कमांड का मतलब क्या, आदेश। अगर आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, या हम रिक्वेस्ट ना भी कहें तो हम थ्रेट कह दें। थ्रेट का मतलब क्या होता है, अगर आपके सेंटेंस में धमकी दी जा रही हो, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में कोई कंपल्सन दर्शाया जा रहा है, कंपल्सन समझते हो, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी टाइप का। अगर कुछ ऐसा दर्शाया जाए जिसको हम अनिवार्यता भी कहते हैं, अगर आपके सेंटेंस में क्या दर्शाए, अनिवार्यता, अथवा आपके सेंटेंस में कोई प्रॉमिस किया जा रहा है, वादे निभाए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वादा, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान दीजिए, इन सब के साथ किस कंडीशन में, कमांड हो पहला,
दूसरा थ्रेट हो, तीसरा कंपल्सन हो और चौथा प्रॉमिस हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इनके साथ क्या करेंगे, दो चीजें आपके सामने आएंगी, शैल कहां लगेगा अब ऐसी कंडीशन में और विल कहां लगेगा, तो ध्यान दीजिए उल्टा हो जाएगा। शैल कहां लगेगा, यू के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, कोई नाम आ जाए उनके साथ में क्या लगेगा, शैल लगेगा। और विल किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ में। इन दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। जनरली क्या करते हैं हम, आई और वी के साथ जो कि फर्स्ट पर्सन है उनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में ये चार चीजें हैं, कौन कौन सी, पहला देखिए कमांड, दूसरा थ्रेट, तीसरा कंपल्सन और चौथा प्रॉमिस। इसी में आप चाहें तो एक चीज और भी कर सकते हैं, कुछ किताबों में मिल जाता है, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन। क्या, डिटर्मिनेशन। अगर ऐसा हो तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई बात, जैसे हम दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति की अगर बात की जा रही हो, दृढ़ता की बात की जा रही हो, डिटर्मिनेशन की बात की जा रही हो, तो उसके साथ भी यही रूल फॉलो होंगे। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमने क्या कहा कि शैल का यूज उल्टा हो जाएगा। जहां हम विल लगाते थे वहां पर शैल लगेगा, जहां हम शैल लगाते थे जिनके साथ में उनके साथ में विल लगेगा। ये उल्टी कंडीशन बन रही है यहां पर, ये आपको ध्यान देना है। जनरली इसका अपोजिट होता है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और यू शी ही इट नेम के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में ये चार पांच चीजें हों, कमांड हो, थ्रेट धमकी हो, कंपल्सन अनिवार्यता हो, प्रॉमिस वादा हो, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति की बात की जा रही हो, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। यही बात हमें समझना है। अब सेंटेंस में हम ये देखना है कि किस सेंटेंस में आदेश है, किस सेंटेंस में क्या है। तो मैं जल्दी से इसको मिटा के यहां पर एक चीज लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, मैंने कहा You will leave this hall now। तुम्हें इस हाल को, हाल मतलब एक लंबा कमरा, तुम्हें इस हाल को तुरंत छोड़ना होगा। अब यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, जब किसी को आप कमरा छोड़ने की बात करो, हाल छोड़ने की बात करो, तो ये क्या है, यहां देखिए कमांड, ये क्या हो जाएगा, आदेश, कमांड। तो जब भी आप आदेश की बात करेंगे तो रूल क्या कहता है, यू के साथ विल नहीं भैया, शैल का प्रयोग होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, शैल, ना कि विल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये समझ में आया। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ही विल बी रिवार्डेड। अब रिवार्ड देना, किसी से आप कह रहे हैं कि आपको पुरस्कृत किया जाएगा, तो ये क्या है, प्रॉमिस है एक प्रकार से। कहां गया, ये प्रॉमिस है, वादा है। तो यहां विल की जगह में क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, ध्यान रखना। हमने तो बताया था कि आई वी के साथ शैल लगेगा, लेकिन अगर इस प्रकार के वाक्य हो, यहां वाक्य से ही पता चले यह क्या कह रहा है, यू शैल लीव दिस हॉल नाउ, आपको यह हाल छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है यहां पर, शैल का प्रयोग। यहां कह रहा है आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो जब आप इस प्रकार से किसी से वादा कर, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, है ना, आपको हम इन्वाइट करेंगे, ये क्या है, प्रॉमिस आप कर रहे हो किसी से, है ना, हम आपको 10 बजे मिलेंगे, ये सब क्या है, प्रॉमिस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू ही शी इट और नेम्स के साथ में शैल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि क्रिमिनल्स शैल बी पनिश्ड। जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो क्रिमिनल्स मतलब अपराधी, अपराधियों को पनिश करना क्या है, ये थ्रेट है, धमकी है। अपराधियों को धमकी दी जा रही है कि अगर तुम लोगों ने कहीं कुछ गड़बड़ किया तो तुम्हें क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ये सेंटेंस पढ़ने पर पता चलेगा कि सेंटेंस में धमकी है कि प्रॉमिस की जा रही है कि क्या किया जा रहा है। तो यहां पर क्रिमिनल्स के साथ क्या लगेगा, शैल, ना कि विल का प्रयोग। यही आपको समझते हुए चलना है। यू के साथ शैल, ही के साथ शैल और क्रिमिनल्स के साथ भी शैल का प्रयोग हम कर रहे हैं। इसी प्रकार अब हमारा क्या बच रहा है, कंपल्सन बच रहा है और डिटर्मिनेशन बच रहा है। अगर हम कंपल्सन की बात करें तो जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, हमने कह दिया यू या सी को ले लेता हूं, शी शैल बी हियर एट 10 बजे तक।
10 बजे तक तुम्हें यहां आना होगा या रहना होगा। शी शैल बी हियर एट 10। 10 बजे तुम्हें यहां आ जाना होगा, यहां पर रहना होगा। ये क्या है? कंपल्सन है, अनिवार्य है कि आपको 10 बजे यहां पहुंचना ही है। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो प्रिंसिपल सर या जो भी हेड होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप सभी को 7 बजे यहां पहुंच जाना है। तो ये क्या है? कंपल्सन है, अनिवार्यता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अगर व्यक्त कर रहे हैं तो वहां पर आप शैल का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे? यू शैल बी रीच्ड एट 7 AM 7 PM 7 o'clock, जो भी आप कहना चाहें। तो यहां पर अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए क्या है? शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें अगर हों तो वहां पर हम क्या करेंगे? जहां पर विल का प्रयोग हम करते थे जनरली, वहां पर हम अब शैल का यूज करने लगेंगे। क्लियर? इसी में जो 5वां है हमारा डिटर्मिनेशन, तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आई विल वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक। समझिएगा बात को, क्या कह रहा है? आई विल। अब आई के साथ तो मैंने शैल बताया था, यहां पर विल क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि यहां पर यह बात है, उल्टा हो जाता है। अगर यहां पर ही होता तो हम ही के साथ शैल लगाते, ही के साथ क्या लगाते हैं? शैल का प्रयोग करते। आई के साथ विल लगाएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहां क्या कहा जा रहा है? आई विल वर्क हार्ड। ये कोई भी आदमी क्या कर रहा है? अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त कर रहा है कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा। अपनी दृढ़ता को व्यक्त कर रहा है कि टू गेट द फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक लाने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा। तो ये क्या है? डिटर्मिनेशन है। ये ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में उसकी दृढ़ता स्पष्ट हो रही है ना? ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि सामने वाला प्रॉमिस कर रहा है, डिटर्मिनेशन कर रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको जहां पर विल लगते थे वहां शैल, जहां शैल लगता था वहां पर विल का प्रयोग करना है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हम शैल का यूज कहां करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपने क्वेश्चन टाइप पढ़ा होगा, तो थोड़ा हम क्वेश्चन टाइप की तरफ बढ़ते हैं और शैल के यूज को हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, कभी कभी आप क्या कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं, तो क्वेश्चन टैग्स में भी हम क्या करते हैं? शैल का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं शैल की फिलहाल बात कर रहा हूं, और जहां शैल नहीं आएगा ऑब्वियसली वहां विल ही आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ये एक सेंटेंस मैंने लिया है कि लेट्स डांस टुगेदर, चलो हम लोग साथ में डांस करें। कोई आदमी ऐसा कह रहा है कि लेट्स डांस टुगेदर, आओ हम साथ में डांस करें, आओ हम डांस करें, चलो डांस करें। और अगर इसी को हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? शैल। और यहां क्योंकि लेट अस है, लेट्स को हम क्या कहते हैं? लेट अस, है ना? ये शॉर्टकट में इसको हम लेट्स बोल देते हैं। यहां पर लेट अस है, लेट इज नहीं होता। तो यहां पर अस का क्या हो जाएगा? वी, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। और ध्यान दीजिए, आई और वी के साथ में मैंने पहले बताया था कि क्या लगता है? शैल। तो अगर वो क्वेश्चन टैग आ रहा है और ये किसी भी सेंटेंस का जो लास्ट का थोड़ा सा हिस्सा होता है, आखिरी, जिसको हम लोग उसकी पूंछ कहते हैं, उस सेंटेंस की पूंछ, है ना, तो उसे अंग्रेजी में क्वेश्चन टैग कहेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस के साथ में हम विल की बजाय शैल का प्रयोग करेंगे। ये आपको देखना है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि लेट के साथ में ऑलरेडी अस लगा हुआ है, जो कि अस कन्वर्ट जब होता है सब्जेक्टिव केस में तो वी बनता है। और मैंने आपको बताया कि आई और वी इन दोनों के साथ शैल का यूज हम करते हैं। तो इस रूल को फॉलो करता है ये यहां पर, और क्वेश्चन टैग में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि हैव यू गॉट इट, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि आपने इसको समझ लिया, एजंट इट। तो एजंट इट क्या है? एजंट इट एक क्वेश्चन टैग बनता है जो कि सेंटेंस का टैग है, पूछ है। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें तो क्वेश्चन टैग वाले भी सेंटेंसेस में हम क्या लगाएंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज देख लेते हैं यहीं पर। एक सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि आई होप्ड दैट ही विल पास द टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि वह टेस्ट को पास कर लेगा, परीक्षण को पास कर लेगा। यहां पर देखिए, अगर हमारी वर्ब किस में हो? V2, यानी कि पास्ट में हो। अगर हमारी वर्ब V2 में हो, पास्ट में हो, हमारा सेंटेंस पहला वाला पास्ट में हो, तो उसके साथ में जो भी हमारा सेंटेंस आ रहा है, ही विल पास द टेस्ट, तो यहां पर जो विल का यूज हो रहा है इसका पास्ट फॉर्म लगेगा, तो यहां पर वुड का प्रयोग हो जाएगा। ना तो शैल लगेगा और ना ही विल लगेगा। जनरली ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, पर हमें यहां पर यह देखना है कि इधर का सेंटेंस अगर पास्ट में है तो क्या हो जाए। अगर इधर प्रेजेंट में है तब तो ठीक है,
लेकिन पास्ट में होगा तो उसका जो विल और शैल है, तो विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड होता है, तो वह उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक प्रकार से आप नोट भी इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से नोट के रूप में आप इसको जाने कि अगर हमारा सेंटेंस पहला वाला क्या है, पास्ट में है, तो दूसरा वाला विल या शैल जो भी लगता है वह उसका भी पास्ट हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार अगर कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, है ना। तो विल और शैल के पास्ट क्या होते हैं, विल का वुड होता है, विल का वुड ये पास्ट फॉर्म है, और शैल का शुड होता है। बाकी ठीक है, ये अपने अर्थ में तो प्रयोग होते ही होते हैं, साथ में ये पास्ट फॉर्म के रूप में होते हैं। जैसे कैन का कुड आपने पढ़ा होगा, कैन का कुड, कुल्ड मत पढ़ना, और मे का माइट, मे का माइट। तो इस प्रकार से तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस में, हमारा सेंटेंस पास्ट में है, भूतकाल में जा रहा है, तो जो भी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है, विल या शैल, तो वह अपने पास्ट के फॉर्म में होगी। विल है तो वुड में, शैल है तो शुड में। ये आपको ध्यान देना है। तो आई होप कि इतना ये तमाम चीजें आपको समझ में आई होंगी, और हैं तो इस पर अभी बहुत सारी चीजें, पर फिलहाल आपके लिए इतना ही। और शैल को आप बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि शैल पर कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, विल पर बल्कि उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। विल को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, लेकिन शैल इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा शैल की जानकारी। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं और उन्हें भी कहें कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।